हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है किसी की आंखों में चुभ रहे हैं आप कांटे के समान। तो आप हो ज़बरदस्त, तो लोगों को चुभेंगे तो है ही आप। क्योंकि जब कोई इंसान बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है, लोग जिसको गिराना चाहते हैं, फिर वो क्या होता है, लोगों की आंखों में चुभता ही चुभता है। तो कुछ लोगों को आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं आप। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन लोग हैं। बड़ा ही मज़ा आने वाला है इस रीडिंग में, तो एंड तक रहें। ये मज़ेदार रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। ओके, अगर कोई टैरो सीखना चाहते हैं एडवांस या बेसिक, तो वो भी संपर्क कर सकते हैं, उसकी भी फीस होती है। फटाफट से रीडिंग पे चलते हैं। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो आपको मेरी आवाज़ से ही महसूस हो रही होगी। बिल्कुल आप ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुके हैं सारी परिस्थिति से जूझने के लिए। देखो, अब तक आप लोगों के विषय में सोच रहे थे, ये मेरे अपने, ये रिश्ता मेरा अपना, ये लोग अपने, और वही लोग आपको दर्द दे रहे थे, आपको ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि आप कुछ हो ही नहीं, आपकी वैल्यू ही नहीं है। ट्रीट सब तो सही बोला मैंने पता नहीं, मैं बोल देती हूँ, हमारे यहाँ जो बोलचाल में, भाषा में, बेसिक में जो भी आते हैं शब्द मैं बोल देती हूँ। हो सकता है उनके उच्चारण गलत हो सकते हैं, उनको आप सही करके लगा सकते हैं। आप लोग बहुत योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं। पढ़ी लिखी मैं भी हूँ, पर यूपी बोर्ड की पढ़ाई ऐसी ही होती है, इंग्लिश में लोचा है मेरी। तो रीडिंग पे ध्यान देंगे, आप मेरे शब्दों को, उच्चारण को सही करते हुए समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके साथ जो व्यवहार हुआ, जो बर्ताव हुआ, वो ऐसे हुआ जैसे आप कुछ हो नहीं। देखो, इन लोगों की नज़र में ऐसा नहीं था कि आप कुछ हो नहीं। इन लोगों को अच्छी तरीके से पता था, जो लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार बर्ताव कर रहे थे, कि आप बहुत कुछ क्षमताएं रखते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी सराहना या थोड़ा सा भी प्रोत्साहन दे दिया या थोड़ी सी भी आपकी तारीफ कर दी, तो क्या होगी, प्रशंसा प्राप्त करते ही आप ऊंचाइयों पे चढ़ जाएंगे, आप एक मुकाम हासिल कर लेंगे। आप उनमें से नहीं हैं कि आप झूठी प्रशंसा सुन के प्रसन्न होके उतने में ही खुश रहने वाले। नहीं नहीं, आपके अंदर जो योग्यताएं हैं, जो क्षमताएं हैं, वो इनको पहले से ही पता थी कि आप कुछ भी कर गुजरने की शक्ति रखते हैं। तो क्या हुआ है, इन्होंने आपको ऐसा महसूस कराया कि आप कुछ हो ही नहीं। आपको इग्नोर किया, आपको नीचा दिखाया गया, पल पल आपको एहसास कराया गया कि आप शायद इनके योग्य नहीं हैं। दरअसल मुझे यहाँ पे आपके लव लाइफ, आपकी शादीशुदा लाइफ या आपकी मैरिज लाइफ में जो भी है, कुछ लोचे पंगे मुझे दिख रहे हैं। तो आपने एक ऐसे इंसान को चुना, मेल फीमेल, अपने पार्टनर के हिसाब से आप सुनेंगे। मैं फीमेल हूँ, हो सकता है मैं फीमेल के जैसा बोलूँ, तो आप लेकिन अपने हिसाब से लगाइए, ठीक है। जहाँ पर भी आपको अपने जेंडर के हिसाब से था, थी, हा ही। तो आपके जो पर्सन थे या पर्सनी, इन्होंने आपको बहुत दर्द दिया, बहुत दर्द दिया। दरअसल आपने एक ऐसे इंसान का चुनाव कर लिया जो आपके हिसाब से तो कहीं कहीं दूर दूर तक फिट बैठता ही नहीं था। आज आपको एहसास होता है, देखो, प्यार में तो इंसान अंधा हो जाता है, अंधा ही कहूँगी मैं, कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसको सिर्फ ये दिखता है, ठीक है, शक्ल सूरत नहीं है, कोई बात नहीं, इस पे ये नहीं है, वो नहीं है, इस पे पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सारा मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी। अगर ये मुझे प्यार करता है या इस कदर प्यार करता है, तो पहले आपको प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश हुई है, और अब जब प्राप्त आप हो गए, जब एक ज़िंदगी का कई कीमती वक्त आपने, जो हिस्सा था, आपने इस इंसान को दे दिया, फिर इस इंसान ने क्या किया, दूसरों की बातों में आके, यहाँ खुद नहीं, खुद की बुद्धि ही नहीं चलाई है इस इंसान ने। खुद के दिल में बहुत प्यार है, आज भी प्यार है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जिसने आपको प्रताड़ना दी उसके दिल में प्यार नहीं है, उसको भी आज भी आपसे प्यार है। लेकिन ये मूर्खता की हद से गुजरने वाला व्यक्ति, मेल फीमेल जो भी है, इन्होंने क्या किया, आपकी वैल्यू नहीं की,
आपको समझा नहीं। इन्होंने लोगों की बातों में आकर आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपके साथ वो बर्ताव किया जो शायद अमूमन कोई इंसान किसी जानवर के साथ भी नहीं करता है। तो इतने बुरे व्यवहार से अपना ही इंसान आपको गुजार रहा था, तो उसने तो सोचा आप ख़त्म हो जाएंगे, आप मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को ये एहसास था कि आप इससे कहीं ज़्यादा योग्य हैं, आप इससे कहीं ज़्यादा सुंदर हैं, आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं, आप बहुत कुछ कर लेंगे, आप ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे और इस इंसान को कभी कुछ समझेंगे नहीं। जबकि आपने तो इतना महत्व दे दिया, आपने तो भगवान से भी पहले इसको रख दिया। इतना चाहा आपने कि कहीं ना कहीं आप भगवान को, रिश्तों को, समाज को, हर चीज़ को भूल गए थे। आप सिर्फ इसी व्यक्ति के पीछे पागल थे। तो आज आप इसकी आंखों में चुभ रहे हैं। आज जो भी थर्ड पार्टी आपको गिराना चाहती थी, जो इनके साथ मिलकर आपको हमेशा के लिए मिटाना चाहते थे, जो भड़का कर, जो चेता कर आपके पर्सन की, ये इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी भाभी हो सकती हैं, इनकी कोई दोस्त हो सकती हैं, इनकी कोई थर्ड पार्टी कोई इन्होंने चुन लिया हो जो टाइम पास के लिए, वो हो सकती हैं। उन सबकी आंखों में आप चुभ रहे हैं, उन सबकी आंखों में आप चुभ रहे हैं। और आपने कुछ किया भी है ऐसा कि इनको चुभना ही है, क्योंकि ये तो ये चाहते थे कि आप कुछ ना कर सकें ज़िंदगी में, रोते हताश और इनके सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते एक कोने में बैठे रहें मुंह बंद करके, आप इनके सारे अत्याचार को सहते रहें, तब आपको 2 रोटियां मिल जाएंगी, आप कोने में बैठे रहो। बस ऐसी कंडीशन आपकी। अगर आप कमा रहे हैं, आप लीडर हैं, फिर भी आपका मुंह बंद कराने के लिए आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार बर्ताव किया गया, क्योंकि इन्होंने सोचा कि आप इनके प्यार में पागल हैं, आप किसी और को चुन नहीं सकते। और आपके जीवन में अगर आपको इन्होंने जरा सा भी छूट दिया या जरा सा भी प्यार दिखा दिया, तो पता नहीं आप सिर चढ़ जाएंगे या आप इनसे सवाल जवाब करेंगे, या जो ये बुरा काम कर रहे हैं, इनकी थर्ड पार्टी को भी बीच में ला रहे हैं, उसके प्रति आप पूछेंगे। जब तुम्हें मुझसे प्यार है तो थर्ड पार्टी का क्या रोल है, ये सब पूछेंगे। तो इन्होंने क्या किया, आपके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। ये जानते थे कि आप इनको छोड़ के दूर नहीं जा सकते, आप कभी इनसे जुदा होंगे ही नहीं। लेकिन हुआ क्या, एक अपमान की सीमा तय होती है ना, कि शिषपाल से भी कहा था भगवान कृष्ण ने, जो भी सनातन धर्म से जुड़े हैं उनको कहानी पता है, नहीं है जो अदर धर्म से हैं उनको मैं बता दूं कि भगवान कृष्ण ने एक बार एक कोई फंक्शन हुआ था, पूरी लंबी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी शॉर्ट में, तो वहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा था कि चप्पल जूतों की देखभाल मैं करूँगा और ये सब, तो उन्होंने जिम्मेदारी, तो शिषपाल एक है किरदार है हमारे उसमें, तो वो आए, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और उनको गालियाँ दी, उल्टा सीधा बोला। तो उन्होंने उनको वार्निंग दी, देखो तुम बोलो मेरे साथ, उल्टा सीधा कहो, लेकिन अगर 100 से ऊपर गाली निकल गई तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। भगवान ने उनको आगाह किया, लेकिन वो नहीं माने, उनको गालियां बकते ही गए और जब 100 से ऊपर गाली हो गई तो तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उनका गला काट दिया वहाँ पर। तो ईश्वर ने भी एक लिमिट बनाई है कि अपमान 100 ठीक है, क्षमा करो, प्रार्थनाएं करो, ठीक है, कह गया कोई 4 शब्द, चलो मेरे शरीर को नहीं मेरी आत्मा को कह रहा है, लेकिन जब आत्मा तक वो बात पहुंच जाए, शब्द चुभने लग जाए, तब क्या होता है कि ख़त्म करो उसको, यानी कि उस रिश्ते को ख़त्म करो। वहाँ पर अब मर्डर तो नहीं कर सकते, आज के ज़माने में किसी का गला काट दोगे भाई, जेल में सड़ोगे, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा क्या होगा, उस रिश्ते को ख़त्म करो, उससे आगे बढ़ो, उस इंसान को इग्नोर करो। अगर रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते तो उसकी बातों को, उसकी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ो, अपने आप को निखारो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, प्यार में इतना अंधा मत हो जाओ कि कोई तुमसे कुछ भी चाहता रहे और तुम प्यार को बचाने के लिए, उस रिश्ते को बचाने के लिए घुटते रहो, मरते रहो। ऐसा नहीं होता है, एक तरफ से रिश्ता कभी चल ही नहीं सकता। आप जितना झुकेंगे, जितना झुकते चले जाएंगे, चलो ये करने से मेरा रिश्ता बचेगा, चलो वो करने से मेरा रिश्ता सही रहेगा, तो उतना ही आपको और दबाया जाएगा। यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। अगर आपको बेहद हमेशा आपको ही झुकना पड़ता है तो आप समझ जाइए एक तरफा रिश्ता आप खींच रहे हैं, उस इंसान को आपकी ज़रूरत है ही नहीं। कहीं जहाँ थर्ड पार्टी आ जाती है वहाँ कोई ज़रूरत होती ही नहीं है, थर्ड पार्टी आएगी क्यों।
आपकी ज़रूरत नहीं थी। अब आप बदले की भावना से भर के या किसी तरीके से अपने जीवन को नरक बनाते हैं वहाँ, वो उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो कलेश करेगा, करेगा, चला गया इंसान, है ना? उस पे तो उसको तो मौज आ रही है, चलो मैं इसको सता रहा हूँ, लेकिन वो कलेश जो आप झेल रहे हैं वो आपकी अंतरात्मा तक जा रही है। तो यहाँ आपको ख़त्म करना पड़ेगा ये टॉक्सिक रिलेशन, ये बातें। तो क्या होगा, अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते, घर के अंदर हैं, तो फिर इग्नोर करना शुरू कीजिए, उनको महत्व देना बंद कीजिए, उनके हाथ में तौलिया देना बंद कीजिए, उनके जूते पॉलिश करना आप बंद कर दीजिए, है ना? वो इतनी आवभगत करने की अब ज़रूरत नहीं है उस इंसान की। उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दो, पूछो ही मत कहाँ से आए, कहाँ गए, क्या कर रही थी तुम, क्या कर किया था तुमने, फ़ोन कॉल मैसेज सब बंद करो। वहाँ आपकी आवश्यकता है नहीं पूछने की, फ़िक्र करने की, चिंता करने की। उसकी फ़िक्र फिर भगवान ही करते हैं, भगवान ही दंड देते हैं। तो यहाँ पर आप ज़बरदस्त तरीके से एनर्जी में आ चुके हैं, तो आप आँखों में चुभ रहे हैं कांटे के समान आपके पर्सन की फैमिली, पर्सन या पर्सनी की फैमिली को, उनके यार दोस्त मित्रों को, क्योंकि कोई तो दोस्त है, मित्र है जिसको इनसे बहुत लाभ है, और ये मूर्खता की हद से गुजरते हुए आपके पर्सनी उसका ही सहयोग ले रहे हैं। वो चार बातें चाटुकारिता की करते हुए, चाटुकारिता आप सभी जानते हैं, झूठी तारीफ, झूठा बढ़ावा, हाँ हाँ तुम सही हो, हाँ हाँ तुम ही सही हो, हर गलत बात में समर्थन करते हुए उनको पता है कि आप इनको आगा हो सकता है आप अपने पर्सनी को रोकते हो कि ये इंसान ठीक नहीं है, इसके साथ रहना, वक्त बिताना ठीक नहीं है। तो ये बात उसको नागवार गुजरती है और आपके पर्सन को इतना मौका ही नहीं देता कि वो आपसे आपकी बात सुन पाएँ, समझ पाएँ। तो इन सब की आंखों में आप चुभने तो हैं ही कांटे की तरह। इन सबको पता है कि अगर आपके पर्सन या आप में पैचअप हो गया तो फिर इनका तो पत्ता कट ही है, ये कहीं आसपास नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि जब भी पर्सन आपके संपर्क में आते होंगे तो वही प्यार, वही चीज़ें सब फिर से हो जाती होंगी और फिर से इन लोगों को सहन नहीं होता और आपके पर्सन के कान भरना शुरू करते हैं। अब इसमें गलती देखो आपके भी सिक्के की है, सिक्का ही खोटा हो तो हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ये जीवन भर की भाग दौड़ से अच्छा है आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी जो भी आपने निखार आप अपने अंदर लेकर आए हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, कुछ तो आपने किया है, अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, और हो अगर नहीं हुए हैं तो होने वाले हैं आने वाले समय में। तो अपनी ग्रोथ को इतना बढ़ा के दिखाना है कि जो आज आप थोड़ा चुभ रहे हैं और ज़्यादा चुभो, चुभाते रहो, आके फोड़ लो, देखो मत, हम भाई ऐसे ही चमकेंगे। ऐसी स्थिति में, पोजीशन में आपको रहना है, फुल कॉन्फिडेंस में आप चलते ही हैं और उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, और आपकी तुलना कोई किसी से कर ही नहीं सकता। आप ज़बरदस्त हो तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ो। इन लोगों के विषय में आपको सोचना नहीं है, मस्त रहना है और मस्त होकर दिखाना है, जिससे कि इनको आप और चुभे और इनकी आंखों में हमेशा किरकिरी बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।